हैं कि क्या कहते हैं, ये प्रिज्म है, हमने यहाँ से लाइट पास की है तो यहाँ इसके 7 कलर्स बनेंगे। देखिए प्योर इंडिगो, देखिए आपको 7 कलर्स। जैसे हम लाइट पास कर रहे हैं प्रिज्म के एक फेस से तो दूसरे फेस से लाइट निकल रही है और यहाँ डिस्पर्जन हो जा रहा है। और ये जो हमने व्हाइट स्क्रीन पे लिया है ये क्या हमारा बैंड ऑफ 7 कलर्स है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो हम ग्लास प्रिज्म दिखा रहे हैं आपको। तो क्या है, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। ठीक है ना, यहाँ पर दो नॉन पैरेलल साइड से उसे क्या कहते हैं, बाउंड है। और ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तब देखते हैं यहाँ पर जब हम लाइट पास कराएंगे तो हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है प्रिज्म पे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही क्या कहते हैं हम यहाँ से व्हाइट लाइट पास कराएंगे, ठीक है, क्या रिफ्लेक्शन होगा। अब रे से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी, तो बेंड कर देगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। डेंसर से रे करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कर देगी, बेंड कर देगी लाइट। ठीक है ना, तो बात कर रहे हैं अब यहाँ पर जो हमारी लाइट है ये 7 कलर्स में निकलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। ये वाला हमारा डायग्राम है, ये रहा। ठीक है ना, तो जैसे ही व्हाइट लाइट गई है तो ये 7 कलर्स में क्या हो गई है, अपने डिस्पर्स हो गई है। ये जो फिनोमेनन है इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बोल देंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये जो हमारी रे है इमर्जेंट रे और ये जो नॉर्मल के बीच में एंगल है इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। जैसे हम क्या कहते हैं ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट को, मतलब जो इंसिडेंट रे है इसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड, और जो हमारी इमर्जेंट रे है इसको हम वैसे ही बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। यहाँ एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कैसे बनता है, जब हम इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड और जो इमर्जेंट रे उसको बैकवर्ड क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है कि अपने पास से लाइट रे कितना डेविएट हुई है। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है ना, अब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की बात करते हैं। तो ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फिनोमेनन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर। जो अपने कांस्टेंट कलर मतलब जिससे ये व्हाइट लाइट बनी है उसमें जब ये क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाती है तो अपने 7 कलर्स में जिससे ये लाइट बनी हुई है तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो 7 कलर्स का हमें बैंड मिलता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे बात करते हैं जो व्हाइट लाइट है जिन 7 कलर से बनी है, ठीक है, तो उनका हम क्या कहते हैं, नाम बता देते हैं, उसको हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉज ऑफ जो डिस्पर्जन है उसका कॉज क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कलर हैं लाइट के उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है और वो जो ग्लास प्रिज्म में ट्रैवल करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, अपना डिस्पर्जन या बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम मिल जाता है हमें अपना। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डिफरेंट कलर इन ग्लास प्रिज्म। डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट है उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है ग्लास प्रिज्म के अंदर, जिसकी वजह से जिससे वो ट्रैवल करते हैं, इसी वजह से हम क्या होता है, डिस्पर्जन का फिनोमेनन मिल जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेनबो। ये हमारा क्या है, डिस्पर्जन की एक एग्जांपल है। रेनबो सबने देखा होगा। तो रेनबो कहते हैं स्पेक्ट्रम होता है 7 कलर्स का। एटमॉस्फेयर में हमें दिखेगा, कब दिखेगा, या तो रेनफॉल हुई हो या तो हम वाटर फाउंटेन को देख रहे हो। इसकी एक कंडीशन है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी कहते हैं बैक साइड पे क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे सनलाइट फॉल करती है किसी भी वाटर ड्रॉप के ऊपर, ठीक है, तो हर एक वाटर ड्रॉपलेट किसी तरह एक्ट करते हैं, ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। और जैसे ही सनलाइट उस पर फॉल करती है तो क्या कहते हैं, वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, सनलाइट क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और क्या कहते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट है उसके अंदर डिस्पर्जन का फिनोमेनन होता है। फिर डिस्पर्जन के फिनोमेनन की बात करते हैं, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। अब वो हर एक 7 कलर क्या कहते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन की बात कहते हैं, वापस कहते हैं एयर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से फिनोमेनन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, और हमें क्या मिल जाता है, हमारा रेनबो मिल जाता है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी एयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज हैं। जो क्या कहते हैं, जो लेयर्स अर्थ के क्लोज में हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, मोर डेंसिटी, और जो लेयर अर्थ के सरफेस से दूर है उनकी डेंसिटी कम है। मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है, इसकी जो सरफेस के क्लोज वाली जो एयर की लेयर है उनकी डेंसिटी ज्यादा है,
और जो सरफेस से थोड़ी दूर होती जा रही है उनकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऊपर वाला मीडियम हमारा क्या होगा, रेयरर, और जो अर्थ के क्लोज है वो कैसे करेगा, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जो लेयर्स ऑफ एयर क्लोज टू द सरफेस है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करती हैं, और जो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के हमें कुछ फिनोमेनन देखने को मिलते हैं। तो पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स या अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स में क्या होती है, अलग अलग दिखती है। तो बात करते हैं लाइट एमिटेड बाय स्टार्स को होती है डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करती है। मतलब क्या है, हमारा मान लेते हैं हमारा ये स्टार है, ठीक है, इससे कुछ लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सोर्स ऑफ लाइट की तरह करती है क्योंकि स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो बात करते हैं यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है सपोज, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये हमने नॉर्मल बना दिया। तो ये हमारा अपर सरफेस कैसा है, रेयर है, रेयर टू डेंसर कैसे जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर से क्या कहते हैं, रेयर टू डेंसर कैसे करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी लाइट। तो इस तरह से क्या कहते हैं, हम यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्वर बना दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं इस तरह से, तो हमें अपना स्टार कैसे दिखेगा, हमें अपने स्टार की अपीरेंट पोजीशन ये वाली दिखेगी। तो ये क्या फिनोमेनन है, किसका फिनोमेनन है, हमारा ट्विंकलिंग। अब हम बात करते हैं, ये तो अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स चेंज मिलती है। अब यहाँ बात करते हैं लाइट एमिटेड बाय डिस्टेंट स्टार्स कैसे एक्ट करते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है जिसकी वजह से अपीरेंट पोजीशन जो स्टार की है वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार से कहते हैं थोड़ी डिफरेंट मिलती है। आगे बात करें, डिफरेंट लेयर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो मोबाइल हैं, उनका टेम्परेचर और उनकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या कहते हैं, जो स्टार की ब्राइटनेस है वो भी हमें चेंज होती रहती है, दिखती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट की बात करते हैं कि हमें सनराइज पहले दिख जाता है 2 मिनट पहले, और सनसेट हमें 2 मिनट बाद भी दिखता रहता है कि हाँ सनसेट हो भी चुका था, इसके बाद भी हमें सन 2 मिनट तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो बात करते हैं द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉरिजॉन रीच आवर आईज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा अर्थ है, मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन है। अब बात करते हैं द रेज, मान लेते हैं यहाँ सनसेट हो चुका है, उसके बाद ये हमारा सन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से रे आती है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सन बिलो द हॉरिजॉन रीच आवर आईज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बिलो द हॉरिजॉन जब हमारा सन पहुंच चुका था उसके बाद भी उससे जो रे होती है वो हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, सन दिखता है 2 मिनट बाद भी, ठीक है, सनसेट के। इसी तरह से क्या कहते हैं, सनराइज के टाइम भी ऐसा होता है कि सनराइज से 2 मिनट पहले ही क्या कहते हैं, हमारी आंखों तक रे पहुंचना शुरू हो जाती है और हमें लगता है कि सनराइज हो चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं द सन अपीयर्स ओवल और फ्लैटन एट सनसेट एंड सनराइज बट अपीयर्स सर्कुलर एट नून। तो जो हमारा सन है वो क्या कहते हैं, सनसेट और सनराइज के टाइम पे तो हमें ओवल दिखता है या फ्लैटन से दिखता है, पर नून के टाइम पे कैसे दिखता है, हमें सर्कुलर दिखता है। तो इसका रीजन सुनिए, एट सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू द हॉरिजॉन, ठीक है। सनसेट के और सनराइज के टाइम पे क्या होता है, जैसे हमारा हॉरिजॉन के पास होता है, तो वहां से जो रे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, बेंड करती हैं अनइक्वली, जिसकी वजह से हमें सन कैसे दिखता है, फ्लैटन दिखता है। यहाँ बात करते हैं, यहीं पर देख लीजिए, तो यहाँ पर बना देते हैं। अच्छा, तो हमारा अर्थ है, हॉरिजॉन है, यहाँ पर हमारा सन है। तो यहां से बात करते हैं, जो रेज ऑफ लाइट आ रही है सन के अपर और लोअर से वो अनइक्वली बेंड करती है, ठीक है। यहाँ है ऑब्जर्वर, ठीक है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट है ऐसे अनइक्वली बेंड करती है, तो हमें कैसे दिखता है, थोड़ा सा ओवर सा दिखता है हमारा सन। और नून के टाइम पे बात करें तो सन कैसा होता है, ओवरहेड होता है। ये रहा हमारा सन, ओवरहेड है, ठीक है, नून के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से जो रे आती है कैसी आती है, नॉर्मली फॉल करती है और बेंड नहीं होती, इसी वजह से हमारा सन कैसे दिखता है, सर्कुलर दिखता है। तो यहाँ से जब रे आएगी तो कैसी आएगी, नॉर्मली आएंगी, ठीक है, और बेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें सन कैसे दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। यहाँ कैसे दिख रहा है, ओवल दिख रहा है। इससे पहले एक चीज बताना भूल गए थे, ये जो हमारा प्रिज्म है, यहाँ हमें जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है 7 लाइट्स का, अब इसके अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दूंगी, तो वापस यहाँ कैसे निकलेगी, व्हाइट लाइट निकलेगी। यहाँ जो 7 कलर्स हैं जब इससे पास होंगे तो वापस कैसे निकलेंगे, व्हाइट लाइट दिखेंगी। तो ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे जो ये 7 कलर्स हैं ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस कर रही है। मतलब हमारी व्हाइट लाइट इन 7 कलर से बनी है। एक चीज और आएगी, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो हमारे प्लैनेट्स है वो ट्विंकल नहीं करते, ऐसा क्यों है। जो प्लैनेट है एज कम्पेयर टू अगर स्टार्स की बात करें तो ये हमारे अर्थ के बहुत क्लोज है, ठीक है, तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरफ एक्ट करते हैं। मतलब ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, तो अर्थ के बहुत क्लोज है, तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब यहाँ से लाइट की जो इंटेंसिटी आ रही है बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है, ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी रिसीव फ्रॉम द प्लैनेट इज वेरी ह्यूज। तो यहाँ से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है बहुत ज्यादा, मतलब अमाउंट ऑफ लाइट जो पड़ रही है हमारे अर्थ के सरफेस पे वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पड़ती है,
Therefore, the small variation in brightness of the planet due to atmospheric reflection is not occurring. लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि क्या कहते हैं जो थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आता है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो नोटिस नहीं होता है, इसी वजह से हमें प्लैनेट्स लगते हैं कि वो ट्विंकल नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light falls on tiny particles, this light is observed by these particles। जो हमारे एटमोस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं उस पर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको रीमिट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के भी हमें बहुत सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसा पहला है, स्काई अपीयर्स ब्लैक इन डे टाइम इफ अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर। अगर हमारी अर्थ के पास एटमोस्फेयर ना होता तो हमारा स्काई कैसे दिखता, हमें ब्लैक कलर का दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे क्या कहते हैं अर्थ के पास एटमोस्फेयर नहीं होता तो वहां गैसेज और पार्टिकल्स नहीं होते जो कि उसको जो सनलाइट है उसको क्या कहते हैं स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमें स्काई कैसे दिखता, ब्लैक इन कलर दिखता है, ठीक है। अगला है, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेड है, रेड कलर उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके स्कैटर करता है लीस्ट करता है, स्कैटर्स लीस्ट करता है। और हमारा क्या कहते हैं डेंजर सिग्नल इसे रेड कलर के दिखाए जाते हैं ताकि क्या कहते हैं वो दूर से हमें नजर आ जाए। ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, जो ब्लू कलर है हमारा जो क्लियर स्काई होता है उसका ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे ही सनलाइट अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर करती है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमोस्फेयर में वो क्या कहते हैं ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रेड वगैरह, ठीक है। और बात करें कि सिर्फ ब्लू कलर को नहीं करती है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू को करती है, लेकिन हमारी आंखें जो है, हमारी आईज जो है ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें स्काई कैसे दिखता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है। नेक्स्ट है, सनसेट एंड सनराइज क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन होता है हॉरिजन के बहुत पास होता है, नियर टू द हॉरिजन होता है। उस टाइम पे जो सनलाइट आ रही होती है उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और जो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट होती है वो पहले ही स्कैटर हो जाती है, तो हमारे तक रेड लाइट पहुंचती है, ठीक है। इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारा जो स्काई है रेड दिखता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, क्लाउड्स हमारे व्हाइट कलर के क्यों हैं, तो इसकी भी बात करते हैं। जो हमारे क्लाउड्स हैं वो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से बने हैं, कुछ लार्ज साइज की हैं, कुछ स्मॉल साइज की हैं। तो बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर को स्कैटर करती हैं। जो छोटी छोटी होंगी वाटर ड्रॉपलेट वो वायलेट, इंडिगो ऐसे कलर को क्या करेंगी, स्कैटर करेंगी। और जो हमारी थोड़ी लार्ज कलर की हो, लार्ज साइज की वाटर ड्रॉपलेट होंगी वो ग्रीन वगैरह कलर को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। और जो हमारी रेड कलर की वेवलेंथ को कौन हमारा क्या कहते हैं स्कैटर करेगा, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाली वाटर ड्रॉपलेट होंगी वो रेड कलर की लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। इस तरह से क्या कहते हैं हर कलर को क्या कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट क्या कर देती है, स्कैटर कर देती है। इसी वजह से क्या दिखता है हमें क्लाउड कैसे दिखता है, हमें व्हाइट कलर का दिखता है। नेक्स्ट हमारा टिंडल इफेक्ट, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ये फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो फिनोमेनन है, जो बीम ऑफ लाइट कहते हैं, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको क्या कहते हैं फॉरेस्ट वगैरह में दिख जाएगा, है ना, या आपको कोई क्लोज विंडो या विंडो छोटा सा होल हो तो वहां से जब लाइट पास होती है तो लाइट का पाथ हमें क्या देता है, नजर आता है। तो हमारा टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जब लाइट क्या कहते हैं किसी होल से ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है, तो वहां जो छोटे छोटे एटम और पार्टिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, तो हमें लाइट कहते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखने जाती है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आगे बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमारा रहेगा फिर टॉपिक। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जब आप क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि आप क्या कहते हैं किसी पास के ऑब्जेक्ट को दिख रहे होते हैं तो बाकी जो आपके उसके साइड में ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर आपका फोकस बहुत कम हो जाता है, और आप कभी किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं तो आपके जो बाकी साइड के ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे फोकस आपका कम हो जाता है। तो जब आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसकी शार्प इमेज बनती है हमारे पास, ठीक है, हमारी आंखों में, रेटिना पे। तो एबिलिटी क्या है हमारी आई की, द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस, ठीक है, हमारे आई लेंस की जो एबिलिटी है टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को क्या चेंज कर सके विद द हेल्प ऑफ सीलडी मसल, इस तरह से ताकि क्या कहते हैं शार्प इमेज बन सके जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं एट डिफरेंट पोजीशन फ्रॉम द आई। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है हमारी आई से बहुत पास में है तो उसकी भी हमें क्लियर इमेज मिले, और कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई से बहुत दूर है तो उसकी भी हमें क्लियर इमेज मिले। तो ये जो क्लियर इमेज बनाने का काम है ये हमारा आई लेंस करता है विद द हेल्प ऑफ सीलडी मसल्स, और ये जो बाय चेंजिंग दी फोकल लेंथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है।